मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक मैग्नेट के आसपास की जगह जहाँ पे वो क्या करता है, कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। या तो फिर एक स्मॉल वायर में जब करंट बहती है, इसकी वजह से वो एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फोर्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, गॉस होगी, सीजीएस यूनिट। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, टेस्ला होगी। और गॉस और गॉस एंड टेस्ला में क्या रिलेशन होता है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ठीक है। फिर हम चलते हैं किसमें, ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट। ऑयस्टर एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था जो हमें ये बताता है कि एक करंट कैरिंग वायर में के आसपास अगर मैग्नेट रख देते हैं तो एक्सपीरियंस करता है डिफ्लेक्शन। ठीक, जो आगे चल के टेस्ला ने इससे एसी करंट वगैरह बनाए, जो आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मॉडर्न साइंस का फादर टेस्ला को ही कहा जाता है। या ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है। ठीक, अभी इसका की ऑन है, बैटरी है ये। जब हम क्या देख रहे थे, की ऑन है तो कोई सर्किट में कोई करंट नहीं बह रही, कोई करंट नहीं बह रही, तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक कंपास है ये क्या शो कर रहा है, नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। जैसे ही हमने इसमें की टैप करा तो करंट बहेगी। ठीक, तो जब करंट बह रही है तो हम क्या देख रहे हैं, डिफ्लेक्शन हो रहा है अपोजिट ऑफ द, मतलब करंट की डायरेक्शन से अपोजिट में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर उन्होंने क्या करा कि इस करंट की डायरेक्शन को अब क्या कर दिया, अपोजिट, यहाँ पे डाउनवर्ड करे जा रही है, तो हमने देखा कि डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट। तो एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है। इसी को एक स्टेप आगे जाते हुए बायोट सेवरेट ने मैथमेटिकली रिलेशन बताया करंट और मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है। तो ये क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन होता है एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से। तो हमने एक लॉन्ग वायर ले ली है, इसमें एक छोटे से लेंथ को हमने डीएल लिया है, जहाँ पे करंट आई जा रही थी, और किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस्ड होगी। और ये डीएल और पी के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। और जिस पॉइंट पे हमने ये पॉइंट से लेके पी तक के डिस्टेंस को हमने क्या मान रखा है, आर मान रखा है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक्स वायर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट बह रही है, डीएल एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है कंडक्टर का, और इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बन रही है जो क्या बनेगी, डीबी बनेगी, जो किस पॉइंट पे बनेगी, पी पॉइंट पे बनेगी। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द एलिमेंट की। ठीक। और तीसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन एंगल। और ये साइन एंगल किसके बीच में है, ये लेंथ ऑफ द वायर और ये जो लाइन ज्वाइनिंग कर रही है मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट को पी पॉइंट तक। ठीक। और लास्ट पॉइंट ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड द पॉइंट पी, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक। तो इन सभी को अगर हम 4 पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि डी बी इज इक्वल टू आइडियल साइन थीटा। ठीक। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या कहलाता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। और जो म्यू नॉट की वैल्यू वो कितनी होगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और म्यू नॉट की जो यूनिट होगी वो होगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर या वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक, ये यूनिट कहाँ से आई आगे हम देखेंगे। और ये जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा इसका वो क्या आएगा, mL T⁻²A⁻²। ठीक। और वेक्टर कंडीशन में इसको कैसे लिखेंगे, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल, ऊपर क्या आ जाएगा, आर अपॉन मैग्नीट्यूड आर क्यूब। ठीक। अब हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे करेंगे, देखो अब हम इसमें क्या लगाते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है, देख करंट किधर की तरफ जा रही है, अपवर्ड की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा। ठीक। अपने हाथों को किधर की तरफ रखो, करंट और आइडियल की तरफ, और ये जो अपने पाम है उसको किधर की तरफ रखो, जहाँ पे ये 4 एक्सपीरियंस हो रहे हैं। अपने हाथों को मोड़ो तो हमें क्या पता चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, इनसाइड द पेपर या इनवर्ड जा रही है। दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो हम क्या देखेंगे, करंट अपवर्ड, ये हमने पाम की तरफ रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ जाएगी, आउटवर्ड की तरफ जाएगी। ठीक है। तो ये बायोट सेवरेट लॉ फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इसको समझो और पढ़ो।